बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तारा नाज और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल बिलो फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। देश में रहें, प्रदेश में रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज आपके साथ बहुत ही चटपटे, चटखारेदार, मज़ेदार चटनी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ेदार है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए जी, ये मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहतरीन चटपटे चटखटेदार चटनी कबाब बनाने के लिए जी सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। और चटनी बनाने के लिए जी हमने आधी गट्ठी हमने सब्ज़ धनिया ले लिया है। तो इसके पहले हम जो डंडियाँ वगैरह होती हैं इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी डंडियाँ हमने काट दी हैं। इसके बाद जी इसको हम इसको कटिंग इसकी कर लेंगे। चाहे तो आप इसको फाइनली चॉप कटिंग कर लें या फिर आप इसकी रफली कटिंग कर लें, क्योंकि हमने इसकी चटनी बनानी है और इसको चॉप्ड करना है। तो जैसे आपका दिल चाहे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद जी आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसमें मट्टी होती है। तो आपने इसको साफ़ सुथरा अच्छी तरह से आपने धो लेना है। 2-3 पानी आपने इससे मतलब आपने निकाल के आपने इसे धो लेना है। इसके बाद ये आपने चॉपर लेना है और चॉपर में आपने डाल लेना है। और ये या फिर आप इस तरह जग ले लें, जूस जग ले लें, तो जैसे आप इसको पसंद करें आपने डाल लेने हैं। और इसके बाद जी आपने 6 मैंने ले लिए हैं सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, और जितनी आप पसंद करें तो आपने ले लेनी है। सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इसके बाद जी 1.5 इंच का मैंने ले लिया है अदरक का पीस, वो भी डाल दिया है। और जी इसकी हम इसको चॉप्ड कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे कुंडी डंडे में भी इसको पीस सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको चॉप कर लिया है और इसकी बेहतरीन सी चटनी बना ली है, और इसको हम साइड पे रख लेते हैं। इसके बाद जी आलू लिए हैं मैंने, 4 आलू लिए हैं और इसको बॉयल कर लिया है। और बॉयल करते ही मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया था, चिकन को भी बॉयल कर लिया था। इन दोनों को बॉयल करते हुए मैंने नमक, हल्दी और मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, तो इसके साथ ही इसको बॉयल कर लिया। तो ये देखिए इसके बाद ही आपने आलू को मैश कर लेना है अच्छी तरह से, चाहे आप स्पून से करें चाहे फिर आप मैशर से करें, तो जैसे आपका दिल चाहे। इसके साथ ही मैंने चिकन को रिश्तेदार कर लिया था। और जी अगर आपके पास चिकन नहीं है या पसंद नहीं करते तब आपने इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चिकन भी डाल दिया है। और इसके बाद जी हम इसमें डाल लेते हैं वो चटनी हमने बनाई है, बेहतरीन सी चटखारेदार चटनी बनाई है। तो वो चटनी डाल लेते हैं। ये कम से कम 1 कप 1 प्याली हो जाती है, 1 कप हो जाता है। तो हमने चटनी डाल दी है। इसके साथ ही हम ले लेते हैं आधा कप मैंने लिया है कैबेज, बंद गोभी डाल दी है। आपने बंद गोभी अगर बड़े पीसेस करने हैं तो फिर बिल्कुल न डालें, क्योंकि बाइंडिंग करते हुए ये निकल जाएंगे। तो आपने इसको फाइनली सा चॉप्ड कर लेना है। इसके बाद आधा कप मैंने ले लिए हैं गाजर, कैरेट ले लिया है, इसको भी ग्रेट कर लिया। इसके बाद जी 1/4 कप मैंने ले लिया है प्याज, इसको भी फाइनली चॉप्ड किया हुआ है। 2 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ले ली है। 2 मैंने ले लिए हैं लेमन, इनको भी इसका भी जूस निकाल के इसमें डाल देते हैं। इसके बाद ही बेहतरीन मज़ेदार चटखारेदार हमारे ये चटनी कबाब है बेहतरीन तैयार होंगे। इसके बाद जी इसमें स्पाइसेस डालते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाल लिया है। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल लिया है खुश्क धनिया, इसको हाथों से आपने रगड़ के डाल लेना है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसका फ्लेवर आएगा। इसके बाद ये स्पाइसेस डालते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। और 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर। तो जिस स्पाइसेस आप जितना पसंद करें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए इनको फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, चाहे आप हाथों से करें या फिर चम्मच से करें, तो आपकी मर्ज़ी है। तो हाथों से बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन कलरफुल से हमारे बेहतरीन कलर ग्रीन सा अच्छा सा प्यारा सा कलर आया इसका। इसके बाद जी इसका हम शेप दे देते हैं। तो आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है, ऑयल थोड़ा सा लगा लेना है या फिर पानी लगा लेना है। तो फिर आपने इसकी शेप देनी है। तो शेप आप अपनी
मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं, चाहे गोल दे सकती हैं, इस तरह लंबी दे सकते हैं, जैसे भी आप पसंद करें। तो आपने इसको शेप दे देनी है। ये देखिए माशाल्लाह मैं लंबे इस तरह की बना रही हूँ। तो माशाल्लाह बेहतरीन आपने सारे जो हैं इसको आपने शेप दे देनी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार से ये कबाब हमारे जो शेप हमने दे दिया, कबाब हमारे तैयार हैं जी। चलें जी, अब बारी आती है इनके फ्राई करने की। तो आप इन कबाबों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। बनाकर आप किसी भी एयर टाइट जार लें और इसमें आप स्टोर करके रख सकती हैं। जब आप बनाना चाहें तब आप इसे 10 मिनट पहले निकाल के रख दें फ्राई करने से पहले। इसके बाद आप फ्राई करें और इंजॉय करें। इसके बाद जी हम इसके फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने एक अंडा लिया और इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसके बाद जी इसको इसमें डिप करते हैं और डिप करने के बाद जी हम इसको फ्राई करते हैं। और अगर चाहें तो आप इसको अंडे के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, तो जैसे आप इसको पसंद करें। तो हम फ्राई पैन लेंगे एक और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए अगर आप इसमें डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं और इसको आप तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डाला और इस तरह हम सारे कबाब इसमें रख देंगे। जितने टाइम आ सकें तो आप इसमें डाल लें और इसको आपने फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते हुए आपने इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखना है, आपने हाई बिल्कुल नहीं रखना। क्योंकि इस तरह जो भी होती है हमने कोई भी चीज़ जो फ्राई करनी होती है इस तरह जो पहले से डन की हुई है, तो आपने फ्लेम बिल्कुल हमेशा इसका स्लो रखना है। क्योंकि इस तरह ये अंदर से फिर मतलब ऊपर से पक जाते हैं तो फिर वो सही इसकी टेस्ट नहीं आता और ये फिर अंदर ऊपर से जल जाते हैं। फ्लेम स्लो होगी तो आपके बेहतरीन ये डन होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे बेहतरीन कबाब तैयार हो गए हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त से। तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो ये देखिए माशाल्लाह चटपटे चटखारेदार कबाब हमारे तैयार हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अगर जी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलें जी फिर मिलते हैं बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।